Dear students, let's continue degree of comparison in this video. हमने ऑलरेडी कुछ लिस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का किए थे. अब यहाँ पर मैंने कुछ रूल के हिसाब से उसे अभी दे रही हूँ जो अलग है. लास्ट वीडियो में दिया हुआ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वर्ड्स के एडजेक्टिव्स के लिस्ट के अलावा कुछ रूल्स के हिसाब से कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पर दे रही हूँ. कभी भी कोई एडजेक्टिव के लास्ट में y, whenever an adjective ends with the letter y, उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के टाइम पे y will change into I and then you have to add er. So happy, happier, HAPPIER, and again happy, HAPPI, y change it into I, and for the superlative degree we have to add est. Happy, happier, happiest. Another example, pretty, last letter is y, so y will change it into I in both the places. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में आई वाई आई बन जाएगा और उसके बाद कंपैरेटिव के लिए ई आर, सुपरलेटिव के लिए ई एस टी. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. डर्टी एंडिंग विथ वाई, वाई चेंज्ड इनटू आई, एंड फॉर कंपैरेटिव ई आर, फॉर सुपरलेटिव ई एस टी, आई ई एस टी. हेवी ending with y, so it will change it into I, then for comparative er, for superlative after I est. Okay. Similarly, easy, easy is ending with y, y will change it into I, okay, I, and then comparative के लिए er और superlative के लिए est. So many words are there in the same way. One more, wealthy, wealthier, wealthiest. Now इस तरह जो कोई भी वर्ड्स आपको मिलेगा आप ऑटोमेटिकली ये बना सकते हैं आसानी से. अब हमें दूसरा कुछ रूल देखना है. लास्ट एक कॉन्सोनेंट और उससे पीछे एक वावल. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोनेंट एंड वावल? इंग्लिश में 5 वावल्स होते हैं. विच आर द वावल्स? वावल्स A, E, I, O, U. A, E, I, O, U इनको वावल्स कहते हैं. और इसके अलावा अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स है, 21 लेटर्स इसके अलावा है. टोटल 26 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसमें से 5 वावल्स है, बाकी पूरे द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स है. सो क्या क्या आएगा फिर कॉन्सोनेंट्स में? ए बी सी डी में से ए तो है वावल में, तो बी सी डी, ई गया वावल में, ई नहीं आएगा कॉन्सोनेंट में. बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, है ना. तो ये आगे और है जेड तक. तो ये सभी लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो एक वावल और उसके बाद जस्ट बाजू में एक कॉन्सोनेंट. वावल एंड कंसोनेंट. पहले वावल, नेक्स्ट एक सिंगल, एक कंसोनेंट. देन क्या होगा पता है? ये पॉजिटिव डिग्री है, उसको कंपैरेटिव में लाने पर लास्ट लेटर विल डबल एंड देन यू हैव टू पुट ई आर. थिन, थिनर, यहाँ पर सिंगल एन था, यहाँ पर डबल एन हो जाएगा और ई आर डालेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री. सेम here also last letter should be doubled and then we have to put est to make it into superlative. Here again vowel and consonant, so that last consonant will double. वो consonant को क्या करना पड़ेगा? हमें डबल करना पड़ेगा. then er for comparative, est for superlative. Last consonant will double. Big, vowel and a consonant. I is a vowel and G is a consonant. So last consonant will be doubled and then ER for comparative degree. Last consonant will be doubled, EST for superlative degree. In the same way, fat, fatter, fattest.
फिट, फिटर, FITTER, fitter, FITTEST, fittest. Red, redder, reddest. Sad, sadder, saddest. Okay. Now इसके बाद जो मोर देन 2 syllables है या 2 या मोर देन 2 syllables यानी थोड़े बड़े बड़े, प्रीशियस, इंटेलिजेंट, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं उसको अगर पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है? स्टार्टिंग में मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है. जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके स्टार्टिंग में मोर फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री. जैसे प्रेशियस, मोर प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस. वी कैनॉट से प्रेशियसर, प्रेशियसेस्ट. ओके. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. नेवर से इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Okay, in the same way, useful, more useful, most useful. Faithful, more faithful, most faithful. Valuable, more valuable, most valuable. इस तरह ये सब वर्ड्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड्स बनते हैं. इन सभी के अलावा कुछ एक्सेप्शंस होता है जिसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री से जुड़े हुए नहीं है या उसके जैसा नहीं बनते. टोटली डिफरेंट, टोटली कंप्लीट एक्सेप्शन है वो. जैसे गुड, गुड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं बता सकते. बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं बता सकते. दे आर रॉन्ग. गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, उसके पॉजिटिव डिग्री सॉरी सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. You must have heard the poem also, good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better best. So in that poem also it is said that good, better, best. Bad का क्या होगा? Worse. Bad यानी खराब, worse यानी और भी ज़्यादा खराब, worst यानी सबसे खराब. Little, less, least. We can use lesser also here. Little, lesser, less के जगह lesser भी use करते हैं. Little, less, least. Totally different है ना? लिटिल, लिटिलर ऐसा नहीं बोलते हम. मच, मच यानी थोड़ा, बराबर. मच, मच का सुपरलेटिव कंपैरेटिव मच, मच्चर, मचेस्ट नहीं होता. मच, मोर, मोस्ट. इन द सेम वे मेनी, मोर, मोस्ट. मच, मोर, मोस्ट. मेनी, मोर, मोस्ट. मेनी, मोर, मोस्ट. तो ये इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखकर बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है. Now we have to study how to change a sentence from positive to comparative and superlative. But first of all, पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मली कंपैरिजन नहीं होता ऐसा हम पढ़ते हैं. लेकिन जब एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस को अगर कंपैरेटिव में करना है सो दैट मीन्स देयर मस्ट हैव सम कंपैरिजन. कुछ तो एक कंपैरिजन होना चाहिए तभी तो पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं या पॉजिटिव में. सो पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के लिए आसान है. यहाँ पर जो डैश डाला हुआ जगह वहाँ पर कोई एडजेक्टिव होगा, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव होगा. उससे पहले एस और दूसरा एस. ये जो एडजेक्टिव है उससे पहले एक एस होगा, एडजेक्टिव के बाद एक एस होगा, या फिर एडजेक्टिव के पहले सो होगा और उसके बाद भी मतलब एडजेक्टिव के बाद एस होगा. हमेशा एडजेक्टिव के बाद एस ही होगा लेकिन उसके पहले कभी एस और कभी सो होता है. एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं. जैसे अप्रैल इज एज हॉट एज मे. अप्रैल इज एज हॉट एज मे. इसका मतलब क्या होता है? अप्रैल महीना मई महीने का उतना ही गर्म है. तो पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के लिए आप इस तरह देख सकते हैं. एक एडजेक्टिव वर्ड होगा जो फर्स्ट कॉलम में है, पॉजिटिव वाले कॉलम में है, और उसके दोनों तरफ एस होंगे. या फिर एक एडजेक्टिव वर्ड होगा जो पॉजिटिव डिग्री के कॉलम में दी थी मैं फर्स्ट कॉलम में, और उसके पहले एक सो और एक एस होगा. जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, अप्रैल इज एज हॉट एज मई. इसका मतलब अप्रैल महीना मई महीने का उतना ही गर्म है. ये सेंटेंस को दूसरे इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं. अप्रैल इज नॉट एज हॉट एज मई. अप्रैल इज नॉट एज हॉट एज मई. इसका मतलब अप्रैल महीना मई महीने का उतना गर्म नहीं है. यहाँ पर रियल में कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ? ज़रूर हुआ. कंपैरिजन बिटवीन टू, दो चीज़ों के बीच में, दो मंथ के बीच में कंपैरिजन हमने किया, अप्रैल के और मई के बीच में.
That's it. So we cannot say completely that in the positive degree there is no comparison. Comparison है लेकिन एक mild comparison है. अब देखो हम यही comparison अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री किस तरह बनाएंगे, जो ER जो कॉलम है सेकेंड कॉलम उसके साथ दैन आता है, कंपैरेटिव वाला कॉलम के साथ दैन आएगा कंपैरेटिव डिग्री में. कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका, कंपैरेटिव का कॉलम आप पढ़ा है जैसे मच मोर मोस्ट, तो मोर में थोड़ा सा उल्टा हो गया, ER वाला नहीं है RE ही हो गया. तो सेकेंड कॉलम में जो पढ़ाया वो वर्ड और दैन साथ में आएंगे, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री में EST वाला यानी जो हमारा थर्ड कॉलम का वर्ब एडजेक्टिव आएगा और उसके पहले एक इधर डैश डाला में तो कोई भी एक वर्ड होगा, लॉन्ग लॉन्गेस्ट, समझ रहे हो, शार्प शार्पेस्ट, यहाँ पे इसी तरह लॉन्गर शार्पर. तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिखने से पहले हमें द लिखना पड़ता है. ओके, द शॉर्टेस्ट, सीमा इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, मतलब सबसे छोटा. तो इस तरह कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का जो बिगिनिंग है वो इतना मैंने बता रही हूँ. अब कंपैरिजन बिटवीन टू, यानी अगर कंपैरिजन सिर्फ दो ही इंसान के बीच में या दो ही चीज़ों के बीच में, दो ही सब्जेक्ट के बीच में कर रहे हैं तो वी हैव ओनली 2 डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स. अगर कंपैरिजन हमने किया किसके बीच में, दो ही चीज़ों के बीच में, दो ही व्यक्ति के बीच में, दो मैटर के बीच में, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री की बिल्कुल नहीं होगा. वी विल ओनली हैव पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. ओके, कभी होगा ऐसा जब दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो वी हैव ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. नाउ आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर. रवि इज टॉलर देन अमूल. रवि इज टॉलर देन अमूल. ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में टॉलर is the second column, that is comparative column, and after that you have to use the word than. मतलब हो गया रवि अमूल से ऊंचा है, रवि इज टॉलर देन अमूल, रवि अमूल से लंबा है. ओके, तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री. आई एम राइटिंग हियर कंपैरेटिव डिग्री. ओके, C फॉर कंपैरेटिव. तो कंपैरेटिव डिग्री कितने लोगों के बीच में किया, रवि और अमूल, ओनली 2 पर्सन्स के बीच में, दो ही व्यक्ति के बीच में कंपैरेटिव डिग्री हुआ है. तो हमारा एक और डिग्री बन सकता है इसमें से पॉजिटिव. सुपरलेटिव इससे बनेगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए किसी एक का कंपैरिजन बहुत सारों के बीच में से करना पड़ेगा. जैसे रवि क्लास में सभी लड़कों से सबसे ऊंचा है, ऐसा जब बोलोगे तो रवि का कंपैरिजन मैंने क्लास के सभी बच्चों के साथ किया, दैट मीन्स हियर द कंपैरिजन इज डन अमॉन्ग मेनी पीपल. कंपैरिजन किया गया है बहुत सारों के बीच में. देन वी कैन राइट द सेंटेंस इन ऑल द 3 डिग्रीज, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तीनों डिग्री में लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर सिर्फ रवि और सिर्फ अमूल, दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो वी कैन नॉट राइट सुपरलेटिव डिग्री इन दिस केस. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिख सकते. तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया. चलो हाँ, आप इसका पॉजिटिव डिग्री किस तरह बनाएंगे, P फॉर पॉजिटिव. ओके, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है. पॉजिटिव डिग्री किस तरह बनाएंगे, ये रवि अमूल से ऊंचा है तो हमें इसका पॉजिटिव डिग्री इस तरह बताना पड़ेगा, अमूल रवि का उतना ऊंचा नहीं है. सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, यानी नहीं वर्ड डालना पड़ेगा. स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट है रवि लास्ट में चला जाएगा, लास्ट का जो ऑब्जेक्ट था या लास्ट का जो पर्सन है, दो नाउन से ना, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, पहला नाउन लास्ट में जाएगा, लास्ट का नाउन पहले आएगा. तो क्या लिखेंगे हम, अमूल इज टॉल नहीं है कितना रवि के उतना, क्योंकि रवि अमूल से ज़्यादा ऊंचा है. तो इसका मतलब क्या होता है, अमूल रवि का उतना ऊंचा नहीं है. दो व्यक्ति है, रवि बड़ा है ज़्यादा. ओके, रवि ज़्यादा ऊंचा है, तो अमूल इज नॉट एज टॉल एज रवि. कहने को बहुत ही ईजी है एक्चुअली, आप एक बार एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा. अमूल इज नॉट एज टॉल एज रवि, अमूल रवि का उतना ऊंचा नहीं है. तो यहाँ पर देखो मेरा एडजेक्टिव है टॉल. एडजेक्टिव के दोनों तरफ आप देखोगे तो आपको मिल रहा है एस, बराबर है. ये आपको मैंने एक कॉलम में बताया था, एडजेक्टिव लिखने के टाइम पे पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के दोनों तरफ एस और एस होगा. तो वही यहाँ पर आप देख रहे हैं, अमूल इज नॉट एज टॉल एज रवि, इसका मतलब अमूल रवि का उतना ऊंचा नहीं है. सो दिस सेंटेंस वाज पॉजिटिव एंड दिस सेंटेंस बिकेम नेगेटिव.
ओके अभी थोड़ा देर पहले आपको जो मैंने बताई थी वो सेंटेंस अभी हम इधर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सेंटेंस हमारा है अप्रैल इज नॉट सो हॉट एज मे। नॉट एज हॉट भी लिख सकते हैं, नॉट सो हॉट भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। एस और एस यूज करो या फिर सो और एस यूज करो, दे आर सेम। अप्रैल इज नॉट सो हॉट एज मे, इसका मतलब अप्रैल मई का उतना गर्म नहीं है। सो विच comparison, which degree of comparison is here? April is not so hot, hot is the first column, so and as आस पास में है, so it is positive degree, isn't it? This is positive degree. Now I am writing it, this sentence in a comparative degree. सुपरलेटिव में ये बना नहीं सकते क्योंकि अप्रैल और मई 2 महीनों के बीच में दो फैक्टर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, देयर इज नो सुपरलेटिव डिग्री। सो क्या करेंगे कंपेयर पॉजिटिव डिग्री में, देखो हमेशा ये याद रखना पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का हमेशा ऑर्डर उल्टा होता है। पॉजिटिव डिग्री हम जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करके बोलते हैं और कंपैरेटिव डिग्री उससे ऑपोजिट सब्जेक्ट से, मतलब उसके एंड का सब्जेक्ट से या एंड के जो नाउन है उससे स्टार्ट करेंगे, यानी दोनों लिखने का जो ऑर्डर है टोटली ऑपोजिट है, इतना याद रखो। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री लिखने का ऑर्डर ऑपोजिट है। तो अभी हम इसको, ये पॉजिटिव है तो हमें कंपैरेटिव में करना पड़ेगा। देखो मैंने बोला पॉजिटिव और कंपैरेटिव का टोटली ऑर्डर अलग अलग है, तो अप्रैल से पॉजिटिव का स्टार्ट किया तो हमें कंपैरेटिव में से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मे इज, यहाँ पर आएगा मे ज़्यादा गर्म है क्योंकि अप्रैल मे के उतना गर्म नहीं है बोला, तो वी हैव टू यूज द सेकेंड कॉलम, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। मे इज हॉटर, सेकेंड कॉलम कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद ज़रूर है दैन लिखना। मे इज हॉटर दैन अप्रैल, मई महीना अप्रैल महीने से गर्म ज़्यादा है, सो दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री। ओके आई हैव रिटन हियर कंपैरेटिव डिग्री सी। ओके तो बहुत ही इजी, इतना आसान है कि आप आराम से ये कर सकते हो। अनदर वन मोर एग्जांपल, माय बुक इज बेटर दैन योर्स। माई बुक इज बेटर दैन योर्स मतलब मेरा बुक तुम्हारे से, मतलब तुम्हारे बुक से अच्छा है। माई बुक इज बेटर दैन योर्स, ये कौन सा डिग्री हुआ? बेटर दैन, यस जरूर ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री, और देख लेना सुपरलेटिव इसमें आता है क्या। सुपरलेटिव नहीं आता क्योंकि माई बुक और योर बुक ये दो ही चीज़ के बारे में कंपेयर हो रहा है। द कंपेरिजन इज डन बिटवीन टू फैक्टर्स, माई बुक एंड योर बुक। ओके तो यहाँ पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव के अलावा कुछ और नहीं होगा, तो कंपैरेटिव या पॉजिटिव बनाने का है। तो क्या करोगे, माई बुक उधर जाएगा, योर्स इधर आएगा। योर्स करके नहीं स्टार्ट करेंगे, वी विल राइट योर बुक। तुम्हारा बुक मेरा वाले का उतना अच्छा नहीं है। योर बुक सेम इज नॉट एज गुड एज, बेटर का फर्स्ट कॉलम, गुड एज मेरा वाला, माइन। माई बुक करके रिपीट करने की जरूरत नहीं है। योर बुक इज नॉट एज गुड एज माइन, योर बुक इज नॉट एज गुड एज माइन। Clear it is? Now one more equation, sorry, one more example. अभी यहाँ पर नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखा, मिल्क इज नॉट एज गुड एज फ्रूट्स। मिल्क इज नॉट एज गुड एज फ्रूट्स मतलब मिल्क दूध फ्रूट्स के फलों के उतना अच्छा नहीं है। विच डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज एज गुड एज, इट इज पॉजिटिव डिग्री। ओके और मिल्क का और फ्रूट्स के दो फैक्टर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। द कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू फैक्टर्स, दैट इज मिल्क एंड फ्रूट्स। तो क्या करना है, हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो वी हैव टू राइट इन द कंपैरेटिव डिग्री फ्रूट्स। फ्रूट्स है तो बहुत सारे हैं, तो वी हैव टू राइट आर, ईस नहीं चलेगा, मिल्क इज सिंगुलर दैट इज वाई ईस, फ्रूट्स आर सिंगुलर दैट इज वाई इट इज आर। फ्रूट्स आर गुड़ का
better, fruits are better than milk. Fruits are better than milk and it is comparative degree. Already लिखा है, sorry. So fruits are better than milk. Fruits milk से ज़्यादा अच्छा है. ओके तो ये हुआ कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में करने पर. अभी आगे है कंपैरिजन अगर एक को बहुत सारों के साथ करने पर. नाउ द नेक्स्ट इज कंपैरिजन अमंग मेनी. कंपैरिजन करेंगे बहुत सारों के बीच में. अभी हमारा कंपैरिजन था दो जन के बीच में. अभी किसी एक फैक्टर का कंपैरिजन बहुत सारों के साथ करते हैं तो वहाँ पर हमें तीनों डिग्री यूज़ होता है. और 3 डिग्रीज. इससे पहले जब दो फैक्टर का कंपैरिजन होता तो सुपरलेटिव नहीं आता था वहाँ पर, सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री हुआ करता था. लेकिन अभी यहाँ पर जो है कंपैरिजन अगर बहुत सारों के बीच में करा रहा है तो हमें तीनों डिग्री यूज़ करना है. दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब तीनों डिग्री पॉसिबल है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. एग्जाम्पल, अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग. अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग मतलब अकबर सबसे पावरफुल राजा था. यहाँ अकबर का कंपैरिजन किसके साथ किया? आप बताएंगे कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन अकबर सबसे पावरफुल राजा था बोलने के लिए अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब है वो सभी राजा लोगों में से सबसे पावरफुल था. बराबर है कि नहीं? तो अकबर का कंपैरिजन सभी राजाओं के साथ किया है. अकबर वॉज कंपेयर्ड विथ ऑल द अदर किंग्स. इसलिए तो हमने ऐसा लिखा कि अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग. अगर मैं कोई एक बच्चे का नाम लेकर बोलूं, सपोज संदीप. संदीप क्लास में सबसे होशियार बच्चा है या संदीप सबसे होशियार है, इसका मतलब संदीप के अकेले की बात है मेरे मन में नहीं. बाकी सबको मैंने देखा, सबको कंपेयर किया संदीप के साथ तो मुझे पता चला कि संदीप सबसे होशियार है. तो सभी लोगों के साथ कंपेयर वहाँ पर करने पर ही तो मैं बता सकते ना सबसे ज़्यादा होशियार है. तो इसी तरह अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग. यहाँ पे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया क्योंकि वॉज द मोस्ट पावरफुल. ये वर्ड यूज़ करने से डिग्री कौन सा हुआ? सुपरलेटिव. तो बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया हुआ है. अब इसका कंपैरेटिव डिग्री, दिस वाज सुपरलेटिव. ओके, यस फॉर सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है. तो इसका कंपैरेटिव डिग्री किस तरह करते हैं? सेम ऑर्डर में लिखेंगे. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही ऑर्डर में है, सिर्फ पॉजिटिव का ऑर्डर अलग रहता है. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का लिखने का स्टार्टिंग सब कुछ सेम है, पर पॉजिटिव का लिखने में स्टार्टिंग इन दोनों के जैसा बिल्कुल नहीं है. तो अकबर लिखा, वॉस लिखा. अकबर वॉस द मोस्ट पावरफुल के बदले कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है, यानी मोर पावरफुल दैन. द मोस्ट पावरफुल के बदले में मोर पावरफुल दैन. ये देखो, इससे ये इतना लिखने से सुपरलेटिव वाला कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो गया. ये इतना पार्ट चेंज करने से सुपरलेटिव वाला कंपैरेटिव वाले में कन्वर्ट हो गया. अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल मतलब मोर पावरफुल दैन. अभी मीनिंग में जरा जाओ. अकबर सबसे पावरफुल राजा था. इसका मतलब अकबर का उतना पावरफुल कोई भी नहीं था ना. अकबर बाकी सभी लोगों से पावरफुल था. तो अकबर वॉज मोर पावरफुल दैन एनी अदर किंग. एनी अदर किंग मतलब कोई और राजा से सबसे ज़्यादा पावरफुल था अकबर. अकबर वॉज मोर पावरफुल दैन एनी अदर किंग. अब इसका पॉजिटिव लिखना है. पॉजिटिव में हम ऑर्डर टोटली बदल देंगे. अकबर जो स्टार्टिंग में आ रहा था वो लास्ट में चला जाएगा. ओके, कोई भी और राजा नहीं है अकबर का उतना पावरफुल, ऐसा हमें लिखना है. सो विल राइट नो अदर किंग वॉज एज पावरफुल एज अकबर. नो अदर किंग वॉज एज पावरफुल एज अकबर. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर सकते हैं. अभी यहाँ पर सेंटेंस दिया है, जॉन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. टॉलर देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री. जॉन क्लास के कोई भी लड़कों से ऊंचा है. जॉन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. तो ये हुआ हमारा कंपैरेटिव डिग्री. अब इसे पहले आप सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना, क्योंकि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का ऑर्डर एक जैसा रहता है, बोले ना. तो क्या करेंगे आप? जॉन इज टॉलर देन के बदले में द टॉलेस्ट. तब क्या हो जाएगा? वो सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. क्लास के सबसे ऊंचा लड़का है. जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. तो इससे क्या बन जाता है? सुपरलेटिव. नाउ पॉजिटिव
जॉन सबसे ऊंचा लड़का है, मतलब और कोई लड़का है ही नहीं ना, तो हमें क्या करना है, और कोई भी इतना ऊंचा लड़का नहीं. सो वी हैव टू राइट नो अदर बॉय इन द क्लास, no other boy in the class is as tall as John. No other boy in the class is as tall as John. So my dear children, you can practice with more and more sentences. ये थोड़ा एग्जाम के लिए है, एकदम फास्ट फास्ट करना था, इसके लिए I gave a brief explanation. Hope you understood. Otherwise, please watch it again and try to understand. If any doubt, please ask me. Bye.